कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे
नमस्कार मित्रों, एसएससी फॉर फन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक कुमार दुबे आपका स्वागत करता हूं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मैंने जो है पीएचडी की है हिंदी विषय में, और स्टार्टिंग से प्रारंभिक शिक्षा मेरी सुभाष नगर चेंबूर में हुई है। पहली से लेकर 7वीं तक मैंने चेंबूर म्यूनिसिपल में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद स्वामी विवेकानंद चेंबूर कैंप जो है चेंबूर सिंधी सोसाइटी में एडमिशन लिया। वहाँ तक मैंने 10वीं की परीक्षा पास की। वहाँ पहले हिंदी मीडियम हुआ करता था, फिर 95 में हिंदी मीडियम नेहरू नगर चले गया, तो हम लोग 8वीं पढ़े और 9th में हमें नेहरू नगर जाना पड़ा। फिर नेहरू नगर में हमने 10th की परीक्षा दी और 10वीं पास करके मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद 7 साल का गैप हुआ। 7 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई और करनी चाहिए, तो मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। 12वीं की परीक्षा बोर्ड के माध्यम से बाहर से दी, 12वीं पास किया। उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से जो आइडोल मतलब दूरस्थ शिक्षा से मैंने बीए, एमए, बीएड, एमफिल, पीएचडी, फिर मैं 2013 से जो शुरू हुआ तो फिर आज तक मैं पढ़ता ही जा रहा हूँ। मैंने 1 साल का भी गैप नहीं लिया है। और तो ये मेरा सामान्य परिचय हो गया। और दोस्तों, आज हम एक और मेरा चैनल है शिक्षा साहित्य दर्पण, उस पे मैं बीएड के लेक्चर्स लेता हूँ। और ये चैनल मैंने विशेष करके 10th के विद्यार्थियों के लिए बनाया है, जो कि इसमें मैं जो है मैथ्स 1, मैथ्स 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिंदी में तो मतलब हिंदी की तो कोई टेंशन ही नहीं है, मराठी और इंग्लिश, ऐसे 5 विषय मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज मैथ्स 1 से शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा कि किस तरीके से जो है लेक्चर्स होंगे। तो आज पहला मैथ्स 1 अलजेब्रा जिसे कहा जाता है, उसमें पहला चैप्टर है दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं? तो ये जो फॉर्मेट होता है ax + by + c = 0, ये लीनियर इक्वेशन तब माना जाएगा कि जब a, b, c आर रियल नंबर्स, जब a, b, c ये वास्तविक संख्याएं हों और a और b नॉट इक्वल टू 0। ये जब लीनियर इक्वेशन तब माना जाएगा जब a और b ये वेरिएबल नंबर 1 और ये वेरिएबल नंबर 2, इसमें ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो सबका मान 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका एग्ज़ाम्पल है 3x - 4y + 12 = 0। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x जब उस साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस का इधर माइनस हो जाएगा। कहने का अर्थात ये है कि 0 के एक साइड में भी लाएंगे तो ax + by + c के फॉर्मेट में आ जाए तो वो 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन जब हम करते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं। उन फार्मूलाज को देखना समझना ज़रूरी है। 8th 9th में हमने पढ़ा है, लेकिन एक बार रिवीजन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो उसे एक बार बेसिक नॉलेज, बेसिक पुनरावर्तन कर लेना चाहिए। तो बेसिक फार्मूला फॉर लीनियर इक्वेशन में आज मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो फार्मूलाज हैं ये बेसिक है। ये आपके समझ में आ गया तो आप पूरा लीनियर इक्वेशन का पूरा चैप्टर कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए बेसिक की जानकारी होना ज़रूरी है। पहला एडिशन के विषय में सोचते हैं कि जब एक प्लस संख्या को दूसरे प्लस संख्या से जोड़ते हैं तो उसका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। जैसे 3 + 6 = 9, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 चीज़ें प्लस कर दी तो आंसर भी प्लस में आएगा। अच्छा, दूसरी क्या बात है कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये चीज़ को रट डालिए कि बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा और बड़े का साइन आएगा। ये हर जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि प्लस माइनस में बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। लेकिन इसमें एक ही फार्मूला है जो घड़ी घड़ी सब जगह पे यूज़ हो रहा है कि बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए और बड़े का साइन दे दीजिए। कैसे? 6 + -9
तो माइनस प्लस माइनस होता है। अभी 6 माइनस 9 है, तो 6 प्लस है और माइनस 9 है, तो बड़े में से छोटा नंबर सीधा घटा दीजिए। और साइन किसका है? 9 का बड़ा साइन है, तो बड़े का साइन दे दीजिए। पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दीजिए, जो आएगा उसमें से प्लस और माइनस में से देखिए कि कौन सी संख्या के साथ में साइन है। अभी बड़ी संख्या के साथ में 9 के साथ में माइनस है, इसलिए मैंने इधर पे माइनस लिख दिया। अब दूसरा है, तीसरा नंबर, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो उसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? सेम फार्मूला, बड़े में से छोटा माइनस होगा और बड़े का साइन आएगा। कैसे? -7 + 6, -7 + 6। अब यहाँ पे क्या हुआ? माइनस बड़ा है, प्लस छोटा है, माइनस का ही साइन आया, 7 में से 6 माइनस हो गया, 1 आ गया। अब लास्ट बच्चा माइनस माइनस अगर है तो माइनस माइनस अगर प्लस हो रहा है तो दो माइनस की संख्याएं हैं और जुड़ रही हैं, तो हमेशा आंसर माइनस में ही आएगा और उन दोनों को सीधा जोड़ देना है। जैसे -11 और -12 जब जुड़ते हैं तो -23 आता है, मतलब दोनों चीज़ें हमने जोड़ दी और माइनस का साइन सीधा रख दिया। इसमें ये एडिशन में ये फार्मूलाज है। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं क्या होता है कि प्लस और प्लस दोनों साइड में प्लस है और बीच में घटाना है, माइनस करना है, तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा और बड़े का साइन सेम फार्मूला लग रहा है। मतलब +6 है और इधर 7 है, दोनों में माइनस हो रहा है, तो 6 - 7 = -1। बड़े में से छोटा माइनस कर दो और बड़े का साइन लगा दो, कि मतलब 7 में से 6 माइनस किया तो 1 आ गया और बड़े के साथ में साइन क्या है? माइनस, तो -1 आ जाएगा। अच्छा, दूसरा है प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और बीच में माइनस आ गया, तो क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो सब में आएगा, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आंसर में क्या आएगा कि 6 और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 6 और 7 13। ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा है सेम पलटी किया हुआ, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस को 6 लिख दीजिए और माइनस और ये 7, मतलब माइनस 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 ही आएगा और 6 और 7 13। यही फार्मूला आ जाएगा कि दो जगह पे माइनस है तो सीधा आंसर माइनस में आएगा और दोनों जुड़ जाएगा। माइनस मत करिए उसमें, अगर दो जगह पे माइनस है तो सीधा जोड़ के लिख दीजिए 6 और 7 13, माइनस माइनस माइनस, खाली प्लस माइनस में बता रहा हूँ। अच्छा, तीनों जगह पे माइनस है, मतलब माइनस में से माइनस को माइनस करना है। जैसे -6 एग्जाम्पल में देखिए, -6 और -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस = 6, -6 + 7, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए। 7 में से 6 गया तो 1 बच गया और बड़े का निशान क्या है? प्लस, और प्लस का निशान डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 1 आंसर आएगा। तो दोस्तों, आज हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो बेसिक फार्मूलाज है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के विषय में पढ़ा। अगले वीडियो में हम जो है इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें वहां तक पहुंचाएं, और कुछ कमेंट्स हों तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं उसे अपने जो है लेक्चर्स में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।